जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। भाई सभी प्यारे बच्चों को राम राम और स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल मंच पे। और मैं गजानन जांगीर आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो लाडलो? उम्मीद करता हूं अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे प्यारे बच्चे आपने देख रखा है, आपके मम्मी पापा ने देख रखा है, उस सपने को साकार करने के लिए मेरा हर बच्चा ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा होगा। तो कैसे हो बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित, नशद, गोलू कुमार, राधे, फौजी, अरमान अली, एकलव्या, रेणु, सुमित, रानू, कहीर, अभिषेक कुमार, विक्रम, युवराज सिंह राजपूत, देवेंद्र, प्रदीप, सत्येंद्र, युवराज सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राम, ठीक है। ये सभी नौजवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बाद में ये सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, नंबर सीरीज में अपना कुछ पोर्शन चल चुका था, ठीक है। अब आगे के लिए हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे। शायद कल की क्लास में अपन ने टोटल 17 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे देख लिए थे। अब आज हम 17 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल तक मेरे प्यारे बच्चे 17 क्वेश्चन अपन लोगों ने देख रखे थे। आज हम 17 के बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी लास्ट क्लास का था। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व भी किया था। आज मेरे प्यारे बच्चे हम इससे आगे सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आगे सोल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था कल की क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है। जल्दी से एक बार कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि जल्दी जल्दी कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हाँ बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना, जिनको भी डीओबी या फोन से रिलेटेड इश्यू है, टेक्निकल टीम से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है। वो आपको बता देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो मेरे प्यारे बच्चे आपको बता देंगे। कोई बात नहीं है। जिनकी आज पहली बार देख रहे हैं, इसकी 2 क्लास हमने यूट्यूब पे डेमो तौर पे डाली थी, वो एप्लीकेशन पे भी आपको मिलेगी। तो सभी बच्चों से आग्रह रहेगा उन क्लासों को जरूर देखें और जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 100, 115, प्रश्नवाचक 150, 170, 185। आपसे बोला इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? आपसे बोला है मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? विक्की कुमार, बेटा मैंने बेसिक से बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, वो 2 क्लासें आप देख लेना, ठीक है। चलिए, बाकी मैं आपको सारी चीजें समझाता हुआ चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा। प्यारे बच्चे, आपके पास है 100, 115, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में है 150, 170, 185। चलिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको इंटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है। इंटू प्लस माइनस के तरीके में अगर आप देखोगे तो प्यारे बच्चे, 100 को किससे गुणा करूं और कितने जोड़ूं कि 115 आ जाए? तो सर ये मुझे वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही है। अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर इससे नहीं होगा। तब हम कौन सा तरीका लगाएंगे? तब मेरे प्यारे बच्चे हम दूसरा तरीका लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं अंतर वाला तरीका। एक एक पद से अंतर निकालेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर 115 में से 100 गए तो कितने का अंतर आया? 15 का। क्या तुम्हें यहां अंतर का पता है? तो आप कहोगे सर अंतर का पता नहीं है। क्या तुम्हें यहां अंतर का पता है? तो आप कहोगे सर अंतर का पता नहीं है। जब आपको अंतर का पता नहीं है तो यहां अंतर निकाल लीजिए प्यारे बच्चे। जब आप यहां अंतर निकालोगे तो आप कहोगे सर 150 में से 170, तो यहां मुझे लग रहा है, यहां प्यारे बच्चे 55 कर लेना। यहां 55 लग रहा है मुझे, यहां मुझे 55 लग रहा है, ठीक है। यहां 55 लग रहा है, इसको 55 कर लेना, ठीक है। फिर आप 170 में से 155 निकालोगे तो फिर 15 का अंतर आएगा। और मेरे प्यारे बच्चे 185 में से 170 निकालोगे तो 15 का अंतर आएगा। तो आपको लगेगा सर 15 का अंतर, 15 का अंतर, 15 का अंतर। तो यहां भी क्या होगा? 15 का अंतर होगा और यहां भी 15 का अंतर होगा। तो 115 में 15 जोड़ोगे
तो 115 में 15 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 130 हो जाएगा। 115 में 15 जोड़ोगे तो मेरे लाडले कितने हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अरे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप देखो। जब आप माइक कोर्स में जाओगे, रीजनिंग वाले कंटेंट पे क्लिक करोगे, रीजनिंग वाले पे देखोगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसके साथ वीडियो भी मिलेगा। लाइव होने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद में यही वीडियो आपको अपलोड भी हो जाएगा। टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। तो यहां 155 कर लेना, 155 है। तो आपको क्या करना था, इस 115 के अंदर ये 15 जोड़ने थे। 115 में 15 जोड़ोगे तो यहां 130 आएगा, यहां 130 आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, उत्तर की जांच भी कर सकते हो। 130 में 15 जोड़ोगे तो फिर तो 145 ही हो रहा है, फिर तो 145 ही हो रहा है। तो चलिए एक बार इसको 55 करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। चलिए यहां हम ये मान लेते हैं, हो सकता है 20 हो और यहां है 15 का अंतर, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है 15-20 का अंतर तो नहीं चल रहा, यहां 20 का हो, फिर 15 का हो, फिर 20 का हो। तो 115 में 20 जोड़ोगे, 115 में 20 जोड़ोगे तो यहां 115 के अंदर अगर आप 20 जोड़ते हो तो अंतर 135 का, यानी कि 135 आ जाते हैं। 135 में 15 जोड़ने से 150। तो प्यारे बच्चे फिर क्वेश्चन सही है, फिर यहाँ पे 150 ही है, फिर क्वेश्चन सही है, यहाँ पे 150 ही है, और क्वेश्चन का आंसर 135 आएगा। क्वेश्चन का आंसर 135 आएगा। 15-20, 15-20, 15-20, 15-20 का डिफरेंस चल रहा है। दोबारा देख लो बेटा, इंटू प्लस माइनस का तरीका नहीं लगा, अंतर वाला निकाला। 115 में से 100 निकाले तो 15 आ गए। यहां कितना आया पता नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक है। यहां कितना आया पता नहीं। अब हमने 170 में से 150 निकाले तो 20 आए। 185 में से 170 निकाले तो 15 आए। तो प्यारे बच्चे हमें पता चला कि सर जो अंतर चल रहा होगा वो ऐसे, भाई 15 और 20 दिख रहे हैं तो 15-20, 15-20, 15-20 का अंतर चल रहा है, और 15-20, 15-20 का अंतर चल रहा है। तो 115 में जब आप 20 जोड़ोगे, 115 में मेरे प्यारे बच्चे जब आप 20 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 115 में 20 जोड़ोगे तो 135 हो जाएंगे। तो 135 उत्तर की जांच चाहते हो तो 135 में 15 जोड़ के देखिए 150 हो रहे हैं, 150 हो रहे हो, तो उत्तर की जांच भी हो गई। उत्तर की जांच हो गई तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 135 आएगा। कितना आएगा, 135 आएगा। चलिए बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा योद्धा बताएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होगा। चलिए जल्दी से बताइए। सबसे पहले इंटू प्लस माइनस लगाओ, वो नहीं लगता फिर अंतर वाला लगाओ। अंतर नहीं लगेगा तो फिर हम मिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। अंतर नहीं लगेगा प्यारे बच्चे तो हम मिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। तो जल्दी से सोल्व कीजिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन था आपके पास में 5, 11, 19, 29, प्रश्नवाचक 55, 71। सबसे पहले आप कौन सा तरीका लगाओगे, इंटू प्लस माइनस का लगाओगे। वो नहीं लगाएगा तो दूसरा तरीका लगाओगे, अंतर वाला तरीका। फिर कौन सा लगाओगे, अंतर वाला तरीका लगाओगे। चलिए चेक करते हैं। सर 5 को 2 से गुणा किया 10,
10 में 1 जोड़ा तो 11। सर 11 का दुगना 22 होता है, 22 से 1 कम करोगे तो 19 नहीं आएगा। तो फिर प्यारे बच्चे हम अंतर वाला तरीका लगाएंगे, ये तो नहीं लगेगा। अंतर का मतलब होता है 2 का अंतर निकाल लो। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 8 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 10 का अंतर आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? सर पता नहीं है। इन दोनों का अंतर सर पता नहीं है। और इन दोनों के अंतर की बात करें तो प्यारे बच्चे 16 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो अंतर है वो सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं हैं। कैसे? 6, 8, 10। तो यहां क्या होगा? 12, और यहां क्या होगा? 14, और यहां 16 है। तो फिर हमें इस छोटे वाले पद में ये जोड़ना होगा। तो हमें 29 के अंदर 12 जोड़ना होगा। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप लोग 12 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 41। तो इसकी जगह कितना होगा? 41 होगा। और आप 41 में 14 जोड़ के देखिए 55 भी आ रहा है। तो उत्तर की जांच भी हो रही है। अगर उत्तर की जांच हो रही है तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संदीप भैया सबकी चैट दिख रही है ना, आपको मेहनत करनी है। कोई इशू आता है तब चैट कीजिए बेटा। ऐसे हाय हेलो, जय बजरंग बली, जय माता जी, जय हिंद, इनके लिए बेटा फिर अपन पढ़ेंगे कैसे? ये चैट में पढ़ते रहूंगा या आपकी चैटों को पढ़ता रहूंगा तो फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर पढ़ेंगे कैसे? है ना। कोई इशू आता है तो चैट कीजिए। बाकी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फ्री माइंड ईयरफोन लगा के नोट्स बनाते जाइए अच्छे अच्छे और पढ़ते जाइए। चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपके पास मेरे प्यारे बच्चे हैं 26, 29, 33, 38, प्रश्नवाचक 51। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाओगे। दूसरा मेथड मेरे प्यारे बच्चे आप अंतर वाला लगाओगे। तीसरा जो मेथड है वो बाकी देखेंगे, ये 2 फेल होंगे तो आगे लगाएंगे। सबसे पहले इनटू प्लस माइनस, ये इनटू प्लस माइनस लगाएंगे। 26 को 1 से गुणा करके 6 जोड़ना, 29 को 1 से गुणा करके 6 जोड़ना नहीं होता सर, ये तरीका नहीं लगेगा। ये लगा के देखते हैं। सबसे पहले अंतर निकालते हैं प्यारे बच्चे। इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। यहां पे अंतर जो है वो कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे सर 4 का आ रहा है। पांच आ रहा है। इन दोनों का क्या होगा और इन दोनों का क्या होगा सर पता नहीं है। तो सर हमें पता चल रहा है 3, 4, 5, तो यहां 6 होगा और यहां 7 होगा। तो 38 में 6 जोड़ोगे, तो 38 में 6 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा? तो आप कहोगे सर 54 होगा। 38 में 44 होगा। 38 में 6 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 44 होंगे। 44 होंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। और 44 में 7 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और मेरे सभी लाडले बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में सही दे रहे हैं। मेरे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में सही दे रहे हैं। वेल डन गुरजो बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो जल्दी से कर दीजिए कमेंट और बता दीजिए कि गुरुदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होने वाला है।
अरे हो गई, कल की क्लास अपलोड हो गई, एप्लीकेशन पे देखो। बताइए। चलिए, क्वेश्चन की बात करें तो प्यारे बच्चे आपको बोला गया है 2, 5, 11, 23, 47, प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला तरीका इंटू प्लस माइनस का लगाओगे, ये नहीं बैठता तो फिर अंतर वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये नहीं तो अंतर वाला तरीका लगाओगे। सबसे पहले इंटू प्लस माइनस लगाओगे तो आप कहोगे सर 2 को 5 बनाना है, तो सर 2 को 2 से गुणा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, सर 5 हो रहा है। 5 को 11 बनाना है तो सर 5 का दुगुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 11 को 23 बनाना है, सर 11 को दुगुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। 23 को 47 बनाने हैं, सर 23 को दुगना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। इसका मतलब सर प्रश्न में पहला ही तरीका लग रहा है। तो ऐसे ही मेरे लाडले फिर हम 47 का क्या करेंगे, 47 को प्यारे बच्चे 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। जब 47 का दुगना होता है 94 और 94 में 1 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे का आंसर कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अंतर वाले तरीके से सोल्व किया है तो भी हो रहा है, लेकिन अगर पहला तरीका लग रहा है तो पहला ही लगाना है। हालांकि कई बच्चे ने इसको ऐसे भी सोल्व किया होगा, एक बार मैं बता देता हूं, कई बच्चे ने अंतर से भी सोल्व किया होगा तो हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर पहला तरीका लग रहा है तो पहला ही लगाना है। किन्हीं बच्चों ने अंतर वाला तरीका भी लगाया होगा कि सर दोनों का अंतर 3 का आ रहा है, दोनों का अंतर 6 का आ रहा है, दोनों का अंतर 12 का आ रहा है, दोनों का अंतर 24 का आ रहा है। तो सर यहां दोनों का जो अंतर है देखिए डबल होता जा रहा है, 6 3 6 12 24, तो नेक्स्ट जो अंतर आएगा वो 48 का होगा। और मेरे प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं छोटे पद में ये अंतर जोड़ते हैं, छोटे पद में जब ये अंतर जोड़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन है उसका आंसर 95 आ रहा है। तो आप अंतर से भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका इंटू प्लस माइनस सक्सेसफुल है तब तक आपको अंतर वाला तरीका नहीं लगाना है। आपने अंतर वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपने अंतर वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको जब तक इंटू प्लस माइनस लगता है तो आपको इंटू प्लस माइनस ही लगाना है। अगर इंटू प्लस माइनस आपका फेल होगा देन फर्दर आपको कौन सा तरीका लगाना है, आपको अंतर वाला तरीका लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हां गुरुदेव इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। आर्यन ठाकुर कह रहे हैं सर हम तीसरी बार बेच लिए हैं लेकिन आप कभी भी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अरे बच्चे कमेंट इतनी स्पीड से चलते हैं, जिनका सामने स्क्रीन पे नाम आ जाता है उनका नाम ले लेते हैं, बाकी जिनका नहीं आता तो उनका नाम कैसे लेंगे लाडले। विवेक सागर आपको कमेंट नहीं दिखेंगे क्योंकि ये कमेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर को दिखते हैं, जो आप लोग लिखते हो ना वो सिर्फ और सिर्फ टीचर को दिखते हैं, अदर के कमेंट आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है,
अगर ऐसे कमेंट दिखने लग गए तो फिर तुम यूट्यूब की तरह मकरागिरी नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चे, आपको सीरीज क्या दे रखी थी? आपको सीरीज दे रखी थी 9, 19, 39, 79, 159 और प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले लाडले आपको इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है। वो नहीं लगता तो फिर आपको डिफरेंस मेथड यानी कि अंतर वाला तरीका लगाना है। फिर आपको ये तरीका लगाना है। 9 का सर दुगना होता है तो आपको पता चल गया सर अंतर वाला तरीका लग रहा है, इनटू वाला लग रहा है। सर 9 को दुगना किया और एक जोड़ दिया, 9 दूनी 18 और एक 19। सर 19 का दुगना किया और एक जोड़ दिया, 19 दूनों 38 प्लस एक 39। सर 39 का दुगना किया तो 39 का दुगना 78 होता है और एक जोड़ा तो 79। सर 79 का दुगना किया तो 79 का दुगना 158 होते हैं और एक जोड़ा तो ये हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा सर वो 159 जो है उसका दुगना करेंगे और एक जोड़ेंगे। जैसे आप करोगे 9 दूनी 18, 10 और एक 11, 2 और एक 3, 318 में एक जोड़ोगे तो प्यारे बच्चे इसकी जगह आ जाएगा 319। इसका मतलब आपका ये तरीका लग चुका है, इसका मतलब आपका ये तरीका लग चुका है और आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 319 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अंतर वाले तरीके से भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर कहा है जब तक आपको इनटू प्लस माइनस वाला तरीका सक्सेसफुल है, जब तक आपके क्वेश्चन पे इनटू प्लस माइनस वाला तरीका लग रहा है, तब तक मेरे प्यारे बच्चे आप दूसरा तरीका नहीं लगाओगे, आप दूसरा तरीका नहीं लगाओगे। फिर भी मैं प्यारे बच्चे बता देता हूं अंतर वाले तरीके से, अंतर वाले तरीके से भी बता देता हूं। क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चे 9, 19, 79 और मेरे लाडले था 159, 159 ही था, 159 और यहां पे था प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर अंतर निकालते हो तो अंतर से भी हो जाएगा। दोनों का अंतर कितने का है? 10 का है। दोनों का अंतर मेरे प्यारे बच्चे कितने का है? 20 का है। दोनों का अंतर मेरे लाडले कितने का है? तो आप कहोगे सर 30। दोनों का अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 40 का है। दोनों के अंतर की बात करें तो कितने का है? तो आप कहोगे सर दोनों का अंतर 80 का है। इसका मतलब फिर यहां अंतर कितने का आएगा? तो मेरे लाडले आप लोगों ने देख लिया कि सर 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, तो 80 का दुगना कितना होगा? 160। अब छोटे वाली वैल्यू में ये जोड़ दीजिए। जब आप 159 के अंदर 160 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे वही आंसर आएगा जो आप लोगों ने अभी निकाला था। इस क्वेश्चन का आंसर 319 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 319 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने इसको अंतर वाले तरीके से भी कर दिया, लेकिन जब तक आपका इनटू प्लस माइनस का तरीका लगता है तब तक आप इसको दूसरा मेथड नहीं लगाओगे। जब तक इनटू प्लस माइनस का तरीका लगता है तब तक मेरे प्यारे बच्चे आपको दूसरा तरीका नहीं लगाना है, दूसरा तरीका नहीं लगाना है। आर्यन ठाकुर कह रहे हैं कि सर आप पूरी रात पढ़ाओगे तो भी बोर नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है यार, हाँ पूरी रात नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, पूरी रात नहीं पढ़ाएंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दो। फौजी साहिल कह रहे हैं सर क्वेश्चन का धुआं धुआं हो गया। भाई धुआं धुआं ही करना है आप लोगों को। गणेश करवासरा कह रहे हैं फौजी भी कमाल के होते हैं, जेब के छोटे बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बढ़िया भाई।
प्रैक्टिस सेट टॉपिक जैसे पूरा होगा फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे अपन प्रैक्टिस सेट डालेंगे। जैसे टॉपिक पूरा होगा अपन प्रैक्टिस सेट डालेंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे कल की क्लास और लगेगी, इस पे कल की क्लास और लगेगी, उसके बाद में प्यारे बच्चे जैसे ये टॉपिक मैं कह दूंगा पूरा हो गया, नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में प्यारे बच्चे अपन प्रैक्टिस सेट डालेंगे। ठीक है, चलिए अगर इस प्रश्न को देखें प्यारे बच्चे तो यह है 1, यह है 4, यह है 10, यह है 22, यह है 46 और 94 और प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले मैंने फिर कहा है कि आपको सबसे पहले इंटू प्लस माइनस ही लगाना है। ये नहीं लगता तो फिर अपन 2 नंबर अंतर वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है, अंतर वाला तरीका लगाएंगे। आपने सबसे पहले छोटे पद को मत देखना, बड़े पद को देखना। 4 से 10 बना के देखो तो 4 का दुगना क्या होता है 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। 10 को 22 बना के देखो, 10 का दुगना होता है 20, 20 में 2 जोड़ोगे तो 22। 22 को 46 बना के देखो, 22 का दुगना होता है 44, 2 जोड़ोगे तो 46। 46 को 94 बना के देखो, 46 का दुगना होता है 92 और 92 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही फिर 1 से ये कैसे बना होगा, तो 1 का दुगना करके 2 जोड़ दो, 1 का दुगना 2 और 2 में 2 जोड़ा तो 4 आ गए। तो इसी प्रकार सर फिर यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको 94 दिख रहा है उस 94 का दुगना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए। 94 का जो दुगना होता है वो 188 होता है और 188 में आप जब 2 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आएगा, 190 आएगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। और जिन बच्चों ने इसको अंतर वाला तरीके से कर दिया तो अंतर से भी हो जाएगा। अंतर से गलत नहीं होता है, अंतर वाले तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहां अगर आपको सीरीज का पैटर्न पता चल गया इंटू प्लस माइनस है तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वहां आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। जैसे मैं अंतर वाले से भी बता दूं, जैसे जिन बच्चों ने अंतर वाले से किया है, जैसे आपके यहां था 1, 4, उसके बाद में था 10, 22, 10, 22, 46, 46, 94 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिन बच्चों ने अंतर वाले से कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अंतर निकाला होगा। इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का आ रहा है, 3 का। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का आ रहा है, 6 का। इन दोनों का अंतर है वो कितने का आ रहा है, 12 का। इन दोनों का अंतर है वो कितने का आ रहा है, 24 का। इन दोनों का अंतर जो है वो कितने का आ रहा है, 48 का। तो प्यारे बच्चे समझ में आ गई होगी कहानी कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दुगना हो रहा है। 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24, 24 का 48, तो 48 का क्या होगा, 96 होगा। जब छोटी वाले पद में ये जोड़ेंगे तो 94 में जब प्यारे बच्चे अपन 96 जोड़ेंगे तो ये 0, 18 और 1, 19, तब आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो ये अंतर वाले तरीके से भी हो रहा है, ये अंतर वाले तरीके से भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब गुरुजी आपके साथ हैं तो आप हर क्वेश्चन का मुंह तोड़ जवाब दोगे। हर क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे बताओ क्या होगा। दीपक भैया पहले 2 क्लासें देखिए, ठीक है, पहले 2 क्लासें देखिए। बिल्कुल गोपाल आपका कमेंट दिख रहा है प्यारे बच्चे। ऐसे मैसेज ना कीजिए प्यारे बच्चे, अगर कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए। मैं चाहता हूं ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आप कभी भी गलत ना करो, ठीक है। और जो बच्चे इससे पहले की 2 क्लासें नहीं देखी है तो एप्लीकेशन में दोनों क्लासें देख लेना, ठीक है। मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मजा आएगा। बस ईमानदारी से पढ़िए, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको ईमानदारी से पढ़िए। देखो आपको बोला गया था 1, 1,
1.5, 3, 7.5, 22.5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चे, एक चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर कभी भी आपकी सीरीज में मोस्टली कंसेप्ट है, अगर कभी भी श्रेणी के अंदर 0.5, 0.25, 0.125 या 0.0625 दिख जाता है तो उसमें शोर क्या होता है, उसमें शोर ही इनटू प्लस माइनस का कंसेप्ट होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उसमें क्या होगा, या तो संख्या आधे से गुणा हो रही होगी, या संख्या 1.5 से गुणा हो रही होगी, या संख्या 2.5 से गुणा हो रही होगी, या संख्या 3.5 से गुणा हो रही होगी, या संख्या 5.5 से गुणा हो रही, 4.5 से, या संख्या 5.5 से गुणा हो रही होगी। ऐसी संख्या या तो आधे से गुणा हो रही है संख्या आपकी, या आपकी संख्या 1.5 से गुणा हो रही है, या आपकी संख्या 2.5 से गुणा हो रही है, या आपकी संख्या 3.5 से गुणा हो रही है, या आपकी संख्या 4.5 से गुणा हो रही है, या आपकी संख्या 5.5 से ऐसे गुणा हो रही है। अगर आपकी श्रेणी के अंदर 0.5, 0.25, 0.125, 0.625 है तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, या तो वो आपकी संख्या आधे से गुणा हो रही है, या 1.5 से गुणा हो रही है, या 2.5 से गुणा हो रही है, या 3.5 से गुणा हो रही है। आपकी संख्या इनसे गुणा हो। चलिए, अब प्यारे बच्चे देखिए, यहां आपको 0.5 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है, तो इसका मतलब संख्या 1.5, 2.5 से गुणा है। कैसे करोगे? तो प्यारे बच्चे सबसे पहले इसको पकड़िए, इसको पकड़ोगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो 1.5 है, ये 1.5 जो है वो किससे गुणा हुआ होगा सर? 2 से गुणा हुआ होगा। किससे गुणा हुआ होगा? 2 से गुणा हुआ होगा। यहां से 1 से 1 देखिए, 1 से 1 जो है वो किससे गुणा हुआ है? तो आप कहोगे सर 1 से गुणा हुआ है। पता चला? अब हमें आगे पता चला कि सर जो हमारा 1 है, जो हमारा 1 है, उस 1 को मुझे 1.5 बनाना है तो 1 को 1.5 से गुणा करना होगा। 1 को 1.5 से गुणा करूंगा तो 1.5 और 1.5 में 1.5 का मतलब होता है 1.5। तो ये 1 से गुणा हो रहा है 1, ये 1.5 से गुणा हो रहा है, ये 2 से गुणा हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चे ये 2.5 से गुणा हो रहा होगा। आप 3 को 2.5 से गुणा करके देखिए, 2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 15, 15 का आधा 7.5 होता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ये संख्या देखिए, आपका जो 7.5 है ना, वो अब 3 से गुणा हो रहा है। 3 से गुणा करके देख लीजिए, 5 3 15, 21 और 1 22। मतलब समझ में आ गया? पहले 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2.5 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो अब आपका 22.5 है। ये जो 22.5 है ना आपका, ये 22.5 किससे होगा? 3.5 से। 22.5 जो है वो 3.5 से होगा, और 3.5 को कहते हैं 7/2। 3.5 को कहते हैं 7/2। तो अब गुणा कर लीजिए, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने होते हैं? तो आप कहोगे 17 होते हैं, हासिल की 1। 7 दूनी 14 और 1 15, तो बटा कितना हो गया? 2। एक अंक पे दशमलव है। अब इसको रिजोल्व कीजिए, अब भाग दीजिए 157.5 में। 7 दूनी 14, बचे कितने? 7, 2 8 16। ठीक है, फिर बच गए, दशमलव लगा दो, फिर 7, और फिर बच गए कितने मेरे प्यारे बच्चे? 5। फिर बच गए कितने? 5। फिर कितने बच गए? 5 बच गए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? तो यहां लिख देता हूं 76.75। 76.75 कितना? 76। एक बार देख के देख लेते हैं। 157.5, 2 का भाग दिया तो ये कितनी बार गया? 7। 7। ठीक है, फिर ये 8 आएगा ना, यहां 8 आएगा, यहां 8 आएगा।
फिर ये कितना होगा 1 17, फिर 8 बार गया, फिर 1 5 दशमलव लगा दो, फिर 14 7 बार गया, फिर 1 0 लगाओगे तो 5, तो 78.75 आ जाएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोबारा देख लो, मैंने कहा था अगर 0.5 0.25 0.625 तो उस क्वेश्चन में 2.5 1.5 आधे से गुणे का कंसेप्ट होता है। 1 से 1 बनाया तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 से 1.5 बना रहे हो तो इसको 1.5 से गुणा कर रहे हो, 1.5 को 3 बना रहे हो तो इसको 2 से गुणा कर रहे हो, 3 को 7.5 बना रहे हो तो 2.5 से गुणा कर रहे हो, 7.5 को 22.5 बना रहे हो तो 3 से गुणा कर रहे हो। तो 22.5 को जब आप 3.5 से गुणा करोगे, 3.5 से गुणा करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा 78.75। कितना आएगा 78.75 आएगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, जरा आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का देखो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन अगर आपने निकाल दिया तो फिर आप हर क्वेश्चन को कर दोगे, हर क्वेश्चन को कर दोगे। बताइए, देखिए यहां भी 7.5 है तो जरूर यहां आधे 1.5 2 2.5 इनका गुणा करने का कंसेप्ट है। अच्छा, दीक्षा लोधी कह रही है सर मेरा भी नाम लीजिए, मैं 12th के साथ में आर्मी की तैयारी कर रही हूं। वाह बहुत बढ़िया मेरा बेटा। बताइए। बात को समझना, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से देखना। इस 4.5 को मुझे 11 बनाना है। ये तो छोटी वैल्यू है तो इनसे हमें पता नहीं चलेगा। जब ये छोटी वैल्यू है तो हमें पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा तो हम यहां से पता लगाएंगे कि जो हमारा 4.5 है, इस 4.5 को 2 से गुणा कीजिए। 4.5 का दुगना होता है 9, और 9 में 2 जोड़ने से कितने आ जाते हैं 11। अब अगर मैं इसको वही प्रोसेस लगाऊं, अगर मैं 2 का दुगना करूं 4 और 2 जोड़ूं तो 6, तो 4.5 नहीं आएंगे। इसका मतलब 2 1.5 से गुणा हुआ है।
ये जो 2 है ना, ये 2, ये 1.5 से गुणा हुआ है, 1.5 से गुणा होके 1.5 जुड़ा है, 1.5 से गुणा होके 1.5 जुड़ा है, 1.5 से गुणा होके 1.5 जुड़ा है। देखिए 2 को अगर आप 1.5 से, इस 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 प्लस 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो इसका मतलब होता है 4.5। तो प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 हमारा जो है वो 1.5 से गुणा होके, देखो ये 2 से गुणा होके 2 जुड़ा, 1.5 से गुणा होके 1.5 जुड़ रहा है। तो प्यारे बच्चे फिर हम आगे देखें तो ये जो हमारी वैल्यू है 1 से 2 बनाने वाली, 2 से गुणा हुआ 1.5 से, तो हमारा 1 अब 1.5 से भी आधा कम कर दो, 1 से गुणा होके 1 जुड़ेगा। तो जब आपका 1 1 से गुणा होगा तो 1 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे ये 1 से 1 कैसे आया होगा, अब देखो यहां 2 से गुणा, यहां 1.5 से गुणा, यहां 1 से गुणा, तो यहां आधे से गुणा होके आधा जुड़ेगा, आधे से गुणा होके आधा जुड़ेगा, तो 1 का आधा आधा, और आधे में आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। आधे में आधा जोड़ोगे तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधे में आधा जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में इससे ये बनाना है, तो इसको देखिए समझिए, इस 1 को आधे से गुणा करके, इस 1 को आधे से गुणा करके आधा जोड़ा, इस 1 को 1 से गुणा करके 1 जोड़ा, इस 2 को 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ा, इस 4.5 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ा। तो प्यारे बच्चे अब 11 जो है, ये 11 अब 2.5 से गुणा होगा, और 2.5 का मतलब होता है 5/2, और इसमें 5/2 जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं 2.5। अब देखो 11 को 5 से गुणा करोगे तो 55, नीचे बटे में 2, प्लस ये हो गया 5/2, तो एलसीएम लोगे 2 हो जाएंगे, और यहां हो जाएगा 55 प्लस 2 5, तो ये हो गया प्यारे बच्चे 60/2, और 60/2 को आप लोग क्या बोलते हो, 30 बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो मेरे प्यारे बच्चे 30 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात समझ में आई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30 आ जाएगा। बिल्कुल बबलू भैया लगा देंगे, टेंशन ना लो, बस जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ते जाओ। अगर इस क्वेश्चन को दोबारा समझना चाहते हो दोबारा समझ लो। मुझे 1 को 1 बनाना था, देख लो, फिर इसका 2 बनाना था, फिर इसका 4.5 बनाना था, ठीक है, फिर उसका 11, और फिर उसके बाद में कितना था अभी देख लेते हैं, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह था। मैंने क्या बताया था अभी कि कहीं पे भी 0.5 दिख जाता तो 1.5 2 2.5 का कंसेप्ट होगा। ये देखो 1 से 1 कैसे बनाया मैंने, तो इस 1 को मैंने आधे से गुणा किया, आधे से, तो 1 का आधा आधा और आधे में आधा जोड़ा, तो कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, चलिए इस 1 को 2 बनाया, इसको मैंने गुणा किया आधे से और आधा जोड़ दिया। अब इस 1 को मैं 1 से गुणा करके 1 जोड़ूंगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है बच्चा वो अब 2 को 4.5 बनाना है, तो 2 को आप किससे गुणा करोगे, 2 को आप 1.5 से गुणा करोगे, 1.5 को बोलते हैं 3/2, और इसमें 3/2 जोड़ोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 और 3/2 का 1.5, 3 और 1.5 कितने होते हैं 4.5। तो यहां आधे से गुणा होके आधा जुड़ा, यहां 1 से गुणा होके 1 जुड़ रहा है, और मेरे प्यारे बच्चे यहां 1.5 से गुणा होके 1.5 जुड़ रहा है। अब 2 से गुणा होगा तो आपका 4.5 दुगना होगा, और 2 जुड़ेंगे 4.5, 4.5 का दुगना क्या होता है, 4.5 का दुगना मेरे प्यारे बच्चे 9 होता है, और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 11 को यहां आधे से गुणा आधे में जोड़ा, 1 से गुणा 1 जोड़ा, 1.5 से गुणा 1.5 जोड़ा, 2 से गुणा 2 जोड़ा, तो 11 को अब 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 का मतलब होता है 5/2, और 5/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55/2 प्लस 5/2। इसे रिजोल्व करोगे तो ये 60/2 हो जाएंगे, और जिसे आप क्या कहोगे, 30 कहोगे, जिसे आप क्या कहोगे, 30 कहोगे। ये टफ से टफ क्वेश्चन बनते हैं, अगर पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये टफ से टफ क्वेश्चन बनता है आपके लेवल पे। बाकी मैं इतना बता दूं कि कल जैसे अपने क्वेश्चन एंड हो जाएंगे तो मैं आर्मी में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से वो सारे करवाऊंगा, तो आपको अपने लेवल का पता भी चल जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। आपको अपने लेवल का भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। रितेश कुमार, यहां सिर्फ और सिर्फ खुद का कमेंट दिखता है, आपके कमेंट मुझे दिखेंगे सबके, आपको सबके नहीं दिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे ऐसा नहीं होता आप सभी के कमेंट दिखेंगे, आप सभी के कमेंट नहीं दिखेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चे यहां पे आपके पास दे रखा था 3, 4, 9, 16, 81 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको समझना है, सबसे पहले आपने कौन सा तरीका लगाया होगा? सबसे पहले आपने इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाया होगा, उसके बाद में आप अंतर का तरीका लगाओगे। जैसे ही प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पे आप वो तरीके लगाओगे तो आपको लगेगा आप अंतर वाले तरीका आपका नहीं बैठेगा, पहला तरीका भी फेल हो जाएगा। जब आप दूसरा तरीका लगाओगे अंतर वाला, वो तरीका भी आपका फेल हो जाएगा। आपके दोनों के दोनों तरीके मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। आप अंतर से भी करके देखोगे नहीं होगा, इनटू प्लस माइनस से भी करके देखोगे नहीं होगा। तो फिर प्यारे बच्चे यहां जो तीसरा तरीका हमारा आता है वो है मिक्स्ड का, मिक्स का वाला तरीका लगाएंगे। मिक्स का मतलब मिश्रित। अब यहां पे मिश्रित सीरीज हो सकती है, इसका मतलब समझिए। देखिए मिक्स का मतलब क्या है? मिक्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चे मिश्रित है। मिक्स का मतलब क्या है? मिश्रित है। मिश्रित को कैसे समझोगे? मिश्रित को ऐसे समझिए जैसे मेरे प्यारे बच्चे यहां है 2, यहां है 4, यहां है 6, यहां है 8 और एक सीरीज आपकी और है, ये है 3, 6, 9, 12 ऐसे है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। इन दोनों को क्या कर रहा हूं? मिक्स कर रहा हूं, मिश्रित कर रहा हूं। इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों में मिश्रित कर रहा हूं। कैसे? समझिए, मैंने इसका 2 लिया, ये लिख लिया 2, फिर मैंने आगे वाले पद में इसको 3 लिख लिया यहां पे, फिर मैंने इसका 4 लिया और इसका फिर 6 ले लिया, फिर मैंने प्यारे बच्चे इसका 6 लिया, फिर इसका 9 ले लिया, फिर लाडलो इसका मैंने 8 लिया और इसका 12 ले लिया। ऐसे मैंने एक सीरीज बना दी, ऐसे मैंने एक सीरीज बना दी। इस सीरीज को मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सीरीज आपको दिख रही है इसी को कहते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब ये हुआ दो सीरीजों को आपस में जोड़ना। मिश्रित का मतलब मेरे प्यारे बच्चे दो सीरीजों को आपस में जोड़ना, इसे कहते हैं मिश्रित। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। इसे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं। समझ में आया? अब क्या होगा अगर ये मिश्रित है तो इसका मतलब यह है कि इस लेटर का संबंध अल्टरनेटिव एक एक छोड़ के ऐसे होगा। अल्टरनेटिव जैसे देखिए 3 का फिर संबंध 6 से, फिर 9 से, फिर 12 से। अगर ये मिक्स सीरीज है तो इस 2 का 4 से,
6 से 8 से संबंध होगा। इसे कहते हैं मिश्रित श्रेणी। तो कभी भी आपको देखना हो, या तो आप देखना मिश्रित श्रेणी की पहचान होती है कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 6 2 बार रिपीट हो रहे हैं। 6 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार रिपीट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। 6 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। यह संख्या छोटी बड़ी हो जाएगी, जैसे देखिए 9 के बाद में क्या आ गया? 8 हो गया, यानी कि वैल्यू डाउन हो गई, फिर वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब मिश्रित श्रेणी का कंसेप्ट है। इसका मतलब मिश्रित श्रेणी का कंसेप्ट है। तो जब आपने सारे तरीके लगा लिए होंगे तो फिर आपको मिश्रित श्रेणी लगानी है। और कैसे? इस प्रश्नवाचक का एक एक पद छोड़ के ऐसे आना है, इनका इनसे संबंध है, और मेरे प्यारे बच्चे इनका इनसे संबंध है। अब देखिए 3 से 9 हो गया तो ये 3 का स्क्वायर है, 9 से 81 हो गया तो ये 9 का स्क्वायर है, ऐसे ही 4 से 16 हो गया तो ये 4 का स्क्वायर है। तो अब नेक्स्ट जो होगा वो 16 का स्क्वायर होगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 256 होगा। अब समझ गए होंगे कि मिश्रित का मतलब क्या होता है। अब समझ गए होंगे मिश्रित का मतलब क्या होता है। दो श्रेणियों को आपस में मिला दिया है, और दोनों को मिला दिया तो एक एक पद छोड़ के प्रश्नवाचक से चलोगे, प्रश्नवाचक से चलोगे, एक एक पद छोड़ के आपको ऐसे देखना है। तो 4 का संबंध 16 से है, 16 का किससे होगा? तो जिस प्रकार 3 का संबंध 9 से है स्क्वायर करके, 9 का संबंध 81 से स्क्वायर करके, उसी प्रकार 4 का संबंध 16 से स्क्वायर करके और 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 हो जाएगा। 256 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तुम्हें SW मिल रहा है, ये तुम्हें कल करके लाना है। जब आप क्लास में आओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम्हें कल करके लाना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये जब मैं आऊंगा तो तुम्हें आते ही पूछूंगा इसका आंसर बताओ, आते ही तुमसे पूछूंगा इससे आंसर बताओ। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सेशन आपको कैसा लगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओगे सेशन आपको कैसा लगा। तो सभी नौजवान साथी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सन्नी कुमार सर हेल्प मी, क्लास नहीं चल रहा है। मेरे सन्नी भैया आप ऐसे कीजिए, टेक्निकल टीम से बात कीजिए, है ना। एप्लीकेशन में टेक्निकल टीम के नंबर है, आप उनसे बात कीजिए। बताइए जल्दी से कमेंट करके। सेशन कैसा रहा जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया।